नमस्कार। मीलाड आपने इसी आदमी को अयोग्य करार दिया है ना। चिरकुटई, लुच्चई, छिछोरापन, यहाँ तक कि महिलाओं की असमत के, लुटेरे और हत्याओं तक के आरोपी संसद में चौड़े होकर बैठ सकते हैं, लेकिन यह आदमी नहीं बैठ सकता, नहीं, हरगिज नहीं बैठ सकता। लेकिन इस आदमी ने अब धान बो दिया है। हिंदी में बहुत प्रचलित मुहावरा है, धान बो देना। आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल काम कर देना। आपको पता ही है, धान लफाज नहीं हो सकता, गाल बजाने वाले, जुमलेबाजी करने वाले नहीं बो सकते, आलसी और आराम परस्त नहीं बो सकते। देखते ही देखते राहुल गांधी की धान बोने की तस्वीर इंटरनेट के ब्रह्मांड में पसरती चली गई, इस ऐलान के साथ कि हमने तो बो दिया और आप उखाड़ दीजिए। इस तस्वीर की सियासत और उस सियासत की प्रासंगिकता के दायरे पर आएंगे, लेकिन उन तस्वीरों को अच्छी तरह से देख और जान लेते हैं जिन तस्वीरों ने राजनीति में प्रेम की सादगी और राजनीति के विराट उत्सव में बदलकर गीली मिट्टी पर धान के पेरवे से भारत माता लिख दिया। एक तस्वीर में राहुल गांधी खेत के कीचड़ में कुछ किसानों से बातचीत कर रहे हैं और इस तस्वीर में कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां भी हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल के हाथ में कुछ बिछड़ा मतलब धान के पौधे। धान के पौधे कभी सीधे खेत में नहीं लगाए जाते, पहले उनको छोटे छोटे खेत यानी क्यारी में बोया जाता है और पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें वहां से उखाड़कर खेत में बराबर बराबर दूरी पर खूबसूरत पेंटिंग की तरह रोपा जाता है। राहुल गांधी किसानों से धान लगाने सीखते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर भारत के भविष्य में स्त्री शक्ति की ध्वज और सम्मान की तस्वीर है। राहुल 4-5 महिलाओं के साथ पूरी तल्लीनता से खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। चौथी तस्वीर में राहुल 2 नौजवानों के साथ धान रोपते नजर आ रहे हैं। 5वीं तस्वीर में राहुल गांधी मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। 6ठी तस्वीर में 7-8 किसानों के साथ राहुल एक बार फिर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। 7वीं तस्वीर में वो खेत में ही खाट पर बैठकर एक बार फिर महिलाओं और बच्चों के साथ टिफिन में लाई गई रोटी खा रहे हैं। 8वीं तस्वीर में राहुल किसी सिद्ध किसान की तरह ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में। देखते ही देखते तस्वीर धान की फसल की तरह लहलहाने लगी। इन तस्वीरों की तुलना नरेंद्र मोदी के प्रायोजित कार्यक्रमों की तस्वीरों से होने लगी है, चाहे वो मोदी के विदेश दौरे की तस्वीर हो या भारत भ्रमण की या उनके चुनावी भाषणबाजियों की। नरेंद्र मोदी खुलेआम धमकाते हैं, ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है, एक ऐसा नेता जो हमेशा बदले की बात है, विपक्षियों से, विरोधियों से, सच बोलने वालों से, आईना दिखाने वालों से। इसके उलट राहुल गांधी की तस्वीरों में एक ममत्व नजर आता है, चाहे वह धान बो रहे हों, चाहे ट्रक ड्राइवर के बगल में बैठकर सवारी कर रहे हों, या बुलेट मिस्त्री के साथ बुलेट बना रहे हों, या डिलीवरी बॉय के साथ बात कर रहे हों। नरेंद्र मोदी की सोच और राजनीति को इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम दलों, यहां तक कि उनके अपने दल के सैकड़ों नेताओं की अपील के बाद भी मणिपुर में शांति की अपील तक नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अपने ही देश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे नागरिकों से, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी हैं, जब मिलते हैं राहुल गांधी तो राहुल गांधी के कंधे पर लोग सर रख देते हैं। जब राहुल गांधी को इंफाल में रोका गया तब गैर राजनीतिक महिलाएं सड़कों पर आकर रोकने के विरोध में प्रदर्शन करती हैं। इसी आदमी को आपने अयोग्य घोषित किया था ना मिलाड, जो इतना सहज है कि औरतें उसके कंधे पर सर रख दें, जो किसानों के खेतों में धान बोने चला जाता है, जो खटिया पर बैठकर महिलाओं और बच्चों के साथ उनके टिफिन की रोटी खाता है। इस आदमी को आपने अयोग्य कहते हैं ना मिलाड, जो किसी बच्चे की चप्पल टूट जाने पर बीच सड़क में उसको ठीक करने लगता है, जो अपने मां को फोटो अपॉर्चुनिटी का सामान समझने के बजाय सम्मान में झुक जाता है। आप एकदम सही कह रहे हैं मिलॉर्ड, ऐसा आदमी संसद में बैठने के हरगिज लायक नहीं है। इसके दिल का फलक संसद में बैठने वाले कुछ तंग दिल वालों से बहुत ज्यादा विशाल है। आपने बिल्कुल ठीक किया मिलॉर्ड, ये आदमी संसद में घुट जाता क्योंकि आप यह आदेश देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे
कि संसद में गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों, पिछड़ों, बेरोजगारों, किसानों, धरती, नदियां, पर्वत, कछार के सवाल उठाने वाले को कभी रोका नहीं जाएगा। ये आप नहीं दे पाएंगे। दरअसल यह देश आपका एहसानमंद है मिलावट। आपने इस आदमी को संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक ऐसे आदमी का, एक ऐसे नेता का आविष्कार आपने कर डाला जिसने इस भ्रम को तोड़ा है कि राजनीति सिर्फ क्रूर बादशाहों के खेल का नाम है, राजनीति सिर्फ जनता को कुचलने वाली सत्ता का नाम है। राजनीति सबसे पहले मनुष्यता, ममता, मधुरता को छीन लेती है। एक बात बताऊं मिलाड, आपका फैसला आप करिएगा। राहुल गांधी संसद में बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन इन तस्वीरों के साये में गुजरता हुआ इतिहास लिख रहा है कि आज राहुल गांधी को संसद की जरूरत हो ना हो, लेकिन इस संसद को राहुल गांधी की बहुत जरूरत है। आप उनका विरोध करने वालों से पूछ लीजिए कि अकड़ते हुए, बदतमीजी करते हुए दीदी को दीदी, ओ दीदी, दीदी जैसे बदतमीजी करते हुए नरेंद्र मोदी प्यारे लगते हैं, या धान बोते हुए राहुल गांधी, नुक्कड़ पर चाय पीते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, मां के जूते का फीता बांधते हुए, या किसी बच्चे को कंधे पर उठाए हुए। राहुल गांधी, इस देश को राहुल गांधी की जरूरत है, या राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। केवल यह राजनीति की बात नहीं है मिलावट। राहुल गांधी का होने का मतलब ममत्व का होना है, उम्मीदों का होना है, भरोसों का होना है, लड़ाई और संघर्ष का होना है। आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, लेकिन प्यार के बिना जिंदा रहते हुए वो मर जाता है। और अब इस देश के लोग समझ रहे हैं, और आप इस मासूम बयान का क्या करेंगे कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं। ये अच्छा लगना ही प्यार है मिलावट। आप संविधान पलट लीजिए, लोकतंत्र की पोथियां भी पलट लीजिए और दुनिया का इतिहास, और आप मानेंगे संसार के सारे नियम, प्रक्रिया स्थापित ही इसलिए की गई है कि प्यार को बचाया जा सके, भावनाओं को बचाया जा सके, लगाव को बचाया जा सके, क्योंकि यही समानता, न्याय और बंधुत्व का मूल है। प्यार उच्च और नीच के भेदभाव के साथ, हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव के साथ, गरीब और अमीर के भेदभाव के साथ, स्त्री और पुरुष के भेदभाव के साथ, मणिपुर और बिहारी के भेदभाव के साथ, कश्मीरी और असमी के भेदभाव के साथ, गुजराती और मराठी के भेदभाव के साथ प्यार को नहीं बचाया जा सकता। और जो प्यार को नफरत से साधने निकलते हैं, वो अदालत के मिलाट की नजरों में चाहे जितने ऊंचे हो जाएं, इतिहास की अदालत में उन्हें अपराधी की तरह ही दर्ज करती है। इसलिए कुछ लोगों को राहुल गांधी के धान बोने की तस्वीर बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि देश में प्यार की बातें होने लगेगी तो उनकी नफरत की सोच मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि दुनिया में इकलौती चीज है प्यार, जो किसी के लिए किसी भी दिन ज्यादा पड़ती है। जीव विज्ञान की किताबें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मनुष्यता के शास्त्र बताते हैं कि धड़कनें सिर्फ एक एहसास से धड़कती है, प्यार से, प्यार की उम्मीद से। क्या आप इसे समझते हैं मिलॉर्ड? जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए,